हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे अपन लोग? लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। उसमें पहला लाइफ प्रोसेसेस न्यूट्रिशन कर रहे थे। हम लोगों ने सब कुछ देख लिया था। अगर हम अब बात करें पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशन की, तो वो न्यूट्रिशन किस किस टाइप का होगा? अगर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, होलोजोइक में ओमनिवोर्स। ठीक है। जनरली अगर अमीबा और पैरामीशियम की भी बात करें तो वो भी एक तरीके से हेटेरोट्रॉफिक ही होते हैं, होलोजोइक ही होते हैं। और ये लोग भी जनरली क्या होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाते हैं। तो आप भी इन्हें एक टाइप का मतलब दूसरे एनिमल्स को मतलब स्मॉल साइज कार्निवोर्स। ठीक है, इतना ज्यादा स्पेसिफिकली नहीं बोलना रहता है, अपन को बोलना रहता है चाहे अमीबा हो, पैरामीशियम हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो, दे आर एक्चुअली प्रोसीडिंग द होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, दे आर हेटेरोट्रॉफिक एंड प्लांट्स आर प्रॉपरली ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या बात करेंगे? न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा। देखो, अमीबा क्या है? अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करती है और उसके अंदर भी होलोजोइक फूड आया, होल का होल बॉडी के अंदर ले लिया। ना तो सैप्रोफाइटिक है और ना ही पैरासाइटिक है। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन में क्या बोलेंगे? अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके अंदर भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो न्यूट्रिशन अमीबा में हो रहा है, ये तो सारी क्या है, एक्स्ट्रा एडिटिव बातें हैं। अगर अमीबा में न्यूट्रिशन हो रहा है तो क्या वो भी उन 5 प्रोसेसेस को कंटिन्यू करेगा? डेफिनेटली स्टूडेंट्स, अमीबा भी न्यूट्रिशन के 5 प्रोसेसेस को अपने अंदर लेकर उसको इंटरलिंक्ड कराकर ही न्यूट्रिशन इन अमीबा सक्सेसफुल हो पाएगा। मीन्स इन अमीबा all the 5 processes of nutrition follows। ठीक है, अब ये तो बात की बात है। सबसे पहले मैं आपको अमीबा की शेप बताऊंगी। वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ डायग्राम। ठीक है, यहां से यहां लिखेंगे। मैं आपको क्या डायग्राम यहां बना रही हूं, फिर थ्योरी यहां लिखूंगी। ठीक है, अमीबा की शेप कैसी होती है? ऐसी इर्रेगुलर होती है कि नहीं होती है? ये क्या है आपका अमीबा। ठीक है, ये क्या शेप है? अमीबा। ये इसका न्यूक्लियस है, सेंट्रली लोकेटेड। ये क्या है आपका अमीबा। अमीबा की शेप कैसी दिख रही है? पहले बात तो क्या है, सिंगल सेल्ड है। ये ही इसका सेल है, ये ही बॉडी स्ट्रक्चर को बना रहा है, ये ही सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब मैं कह रही हूं सिंगल सेल्ड है। सिंगल सेल्ड के बाद इसमें क्या है? देखो यहां पर आपका साइटोप्लाज्म भी होगा। भाई इतना मत डीप में जाओ, आप तो न्यूट्रिशन समझो। ठीक है, इसकी शेप कैसे दिख रही है आपको? कोई पर्टिकुलर शेप दिख रही है? सर्कुलर, या आपको मैं बोलूं वर्टिकल, स्फेरिकल, स्टार शेप, पॉलीगोनल शेप, क्यूबॉइडल? नहीं, ये इर्रेगुलर शेप्ड है। ये क्या है? एक इर्रेगुलर शेप्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है।
इरेगुलर शेप्ड है। ठीक है, गॉड ने या नेचर ने इसको क्यों इतनी इरेगुलर शेप दी है? देखो क्या होता है, अब अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात करें, तो ध्यान से सुनना। देखो अमीबा क्या होता है, देखो ये अमीबा बैठा हुआ है, समझ लो यहां पर इसका फूड लोकेटेड है, ये फूड है इसका, ये क्या है, इसका फूड है। अब अमीबा क्या है, कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहा है? हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहा है और एज ए का होल फूड लेगा, तो अगर खुद खाना नहीं बना सकता तो डेफिनेटली स्टेशनरी या स्टेबिलिटी नहीं होगी अमीबा में। ठीक है, अमीबा में स्टेबिलिटी नहीं होगी बिकॉज इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। तो ये क्या करेंगे, इनमें मूवमेंट एंड लोकोमोशन करने की प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि फूड भी ऑब्टेन करना है, कोई ना कोई लाइफ प्रोसेस किसी ना किसी चीज को तो फॉलो अप सेटिस्फाइड करेगा ना। तो अमीबा को क्या है, फूड के पास जाना है। फूड थोड़ी कोई अमीबा के पास आके बैठ जाएगा कि आओ और मुझे खाओ, ऐसा तो नहीं होता ना। आप शेर के पास थोड़ी कूद जाओगे कि प्लीज आओ और मुझे खाओ, वो तो एक्सीडेंटली शेर आपको दिख गया और आपके पीछे पड़ गया, वो बात अलग होती है। तो इफ अमीबा वांट्स टू फीड इटसेल्फ, अगर अमीबा को खाना है, एनर्जी लेनी है और न्यूट्रिशन के सारे प्रोसेसेस करने हैं, तो सबसे पहले उसको फूड के पास माइग्रेट होना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। उसके मूवमेंट के लिए देखो, जब वो फूड के पास मूवमेंट करेगा, जब जाके ही तो फूड को अंदर लेगा, तभी जाके तो न्यूट्रिशन का पहला प्रोसेस इंजेशन फॉलो होगा, इनटेक ऑफ फूड। तो इस चीज को करने के लिए अमीबा के पास ऐसे प्रोजेक्शंस निकालने की पावर होती है। प्रोजेक्शंस निकालने की पावर होती है मतलब ये बॉडी क्या करती है, ऐसे करती है। देखो ये फूड पड़ा हुआ है, अमीबा ने क्या किया, ऐसे प्रोजेक्शंस निकाले। ठीक है, ये बॉडी ऐसी है, मान लो ये वाले हिस्सा क्या है, बहुत ज्यादा आगे की तरफ एक्सटेंड हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, फूड के पास चला गया। ये क्या है, फूड। फूड के पास चला गया और ये प्रोजेक्शंस ने क्या कर लिया, आगे बढ़ के फूड को बिल्कुल कैप्चर कर लिया, अपने अंदर दबा दिया। जैसे फूड इसके अंदर चला गया, भाई अमीबा क्या है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही खाएगा, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड की फॉर्म में इसके अंदर चला गया। इन एक्सटेंडेड प्रोजेक्शंस को, जिसके थ्रू अमीबा फूड को इनटेक करता है, उसको बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, सूडो मतलब झूठा, पोडिया मतलब फीड। फॉल्स, सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीड। मतलब एक्चुअली अमीबा के पास कोई सही में ट्रू पैर नहीं है चलने के लिए, वो तो सिर्फ फूड को इनटेक करने के लिए कुछ देर के लिए फॉल्स फीट लाइक एक्सटेंडेड प्रोजेक्शंस बनाता है और फूड को क्या कर देता है, अंदर ले लेता है। क्या कर लेता है, इंजेक्शन कर लेता है। और अमीबा इन जो फॉल्स फीट के जरिए, सूडोपोडिया के जरिए फूड को इंटेक करता है या इंजेक्शन का प्रोसीजर प्रोसीड करवाता है, तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। उसको क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। फैगो मतलब अंदर ले लेना, निगल लेना, फूड को स्वेलो कर लेना, इनटेक कर लेना। तो अमीबा के रेस्पेक्ट में पर्टिकुलर इंजेक्शन इज फैगोसाइटोसिस विच इज परफॉर्म्ड बाय एक्सटेंडिंग दी प्रोजेक्शंस ऑफ इट्स ओन बॉडी। खुद की बॉडी के ही, ये मान लो ये आपका साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म मान लो, ये प्रोटोप्लाज्म से क्या निकल रहे हैं, एक्सटेंशंस निकल रहे हैं। प्रोटोप्लाज्म से क्या निकल रहे हैं, एक्सटेंशन निकल रहे हैं। जैसे प्रोटोप्लाज्म यहां था, ऐसे एक्सटेंड हो गया, फिर यहां था, ऐसे एक्सटेंड हो गया। तो एक्चुअली दे आर प्रोटोप्लाज्मिक और साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस ऑफ इट्स ओन बॉडी ऑफ अमीबा। वो क्या करते हैं, इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और फूड को क्या करते हैं, फेगोसाइट कर लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं थ्रू परफॉर्मिंग फॉल्स फीट लाइक। तो जो भी प्रोजेक्शंस निकलते हैं, ऐसा लगता है कि कोई पैर आया और उसने अंदर चीज को ले लिया या दबा लिया। तो अमीबा इंजेस्ट या अमीबा का पहला प्रोसेस कैसे प्रोसीड होता है, बाय एक्सटेंडिंग इट्स साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, बाय एक्सटेंडिंग इट्स साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन अराउंड द फूड, ठीक है, विच आर अपियरिंग झूठे पांव, सूडोपोडिया, फॉल्स फीट एंड इनटेक द फूड, एंड दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर थ्रू विच अमीबा परफॉर्म दिस इंजेक्शन बाय मूविंग आउट द सूडोपोडिया।
सूडोपोडिया के जरिए जिस तरीके से अमीबा फूड को इंजेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस। ठीक है, अब क्या होता है, फूड किसके पास आ गया? फूड अब बॉडी क्या हो गई? नॉर्मल हो गई। फूड क्या है? अंदर आ गया। फूड क्या है? अंदर आ गया। फूड क्या है? अंदर आ गया। अब इंजेक्शन हो गया, अब आपको क्या कराना है? डाइजेशन। ये प्रोसीजर क्या था? इंजेक्शन। ये क्या है? डाइजेशन। इंजेक्शन और डाइजेशन। डाइजेशन में क्या करेगा अमीबा? डाइजेशन में जो कॉम्प्लेक्स फूड लिया है अमीबा ने उसको क्या कर देगा? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा। अब देखो, एक बात ध्यान रखना, अगर फूड को आपको डाइजेस्ट कराना है तो फूड डाइजेस्ट कुछ चीजों की हेल्प को लेकर करता है। डाइजेशन तो प्रोसीजर का नाम है, लेकिन उस प्रोसीजर को परफॉर्म कराने के लिए बॉडी क्या सब्सटेंसेस आपको अवेलेबल करवाती है? बॉडी आपको एंजाइम्स अवेलेबल करवाती है। क्या करवाती है? एंजाइम्स अवेलेबल करवाती है। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बॉडी खुद बनाती है, खुद सिंथेसाइज करती है, खुद रिलीज करती है, और ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स फूड पे बैठकर उसे तोड़कर किसमें बना देते हैं? सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड पे। मतलब एंजाइम्स क्या होते हैं? केमिकल्स सिंथेसाइज एंड रिलीज बाय बॉडी इटसेल्फ। बॉडी खुद से ही करेगी, किसी की भी बॉडी हो जिसको डाइजेशन करवाना है, बाय बॉडी इटसेल्फ, एंड कन्वर्ट और ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर। ठीक है, इनटू सिंपलर फूड। दैट मीन्स ये फूड आ गया। ठीक है, ये फूड अमीबा की बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होगा? ये फूड अमीबा की बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होगा? पहले मैं थोड़े से डायग्राम को ब्रॉड बना दिया, मैंने पतला बना दिया। ठीक है, ये आपका क्या फूड आ गया, सूडोपोडिया निकला होगा, बॉडी के अंदर आ गया। ठीक है, बॉडी के अंदर आने के बाद हाउ विल द अमीबा डू इट्स डाइजेशन? जो इंजेस्ट किया हुआ फूड लिया है, जो सूडोपोडिया निकाल के फेगोसाइटोसिस किया है, उस फूड को आप डाइजेस्ट कैसे करो? क्योंकि अमीबा को आपको क्या करना है? जिंदा रखना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराना है, तो फूड को यूटिलाइज करना पड़ेगा ना। फूड क्या होता है? देखो, इस फूड पर एंजाइम्स एक्ट करेंगे, इस फूड पर एंजाइम्स एक्ट करेंगे उसको तोड़ने के लिए। अमीबा के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट है और इस फूड पे गिरकर इसे तोड़ेंगे, उन्हें क्या बोलते हैं? लाइजोसोम्स। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? लाइजोसोम्स। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? लाइजोसोम्स। देखो, एक चीज और है, किसी किसी बुक में लाइजोसोम्स दे रखे और किसी किसी बुक में लाइजोजाइम्स दे रखे। अब मैं आपको क्या करती हूं, आपने लाइजोसोम्स किसके अंदर पढ़े थे? जब सेल स्ट्रक्चर पढ़ा था। ठीक है, लेकिन लाइजोसोम्स क्या है? सेल ऑर्गेनेल है। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के मैंने जानबूझ के आपको लाइजोसोम्स बोला। लाइजोसोम्स एक सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, लेकिन यहां पर एंजाइम्स की बात कर रही हूं मैं। तो अमीबा के अंदर ऐसे कुछ एंजाइम्स निकलेंगे जो इस फूड को तोड़ेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। उन एंजाइम्स को बोलते हैं लाइजोजाइम्स। लाइजो का मतलब होता है लाइसिस, तोड़ना, और जाइम्स का मतलब होता है एंजाइम्स, जो कि उस तोड़ने के प्रोसीजर को क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। उस प्रोसीजर में क्या करेंगे? अपना योगदान देंगे। तो क्या होगा इसमें? लाइजोजाइम्स। लाइजोजाइम्स क्या होंगे? इस फूड पे एक्ट करेंगे, इस फूड पे क्या करेंगे? एक्ट करेंगे। अब ये फूड क्या होता है? देखो, फूड कहां पर स्टोर होता है आपकी बॉडी में? वैक्यूल के अंदर। फूड किसमें स्टोर होता है? वैक्यूल के अंदर। तो इस फूड के आसपास एक और लेयर बनाओ जिसको क्या बोलोगे? फूड वैक्यूल। जिसको क्या बोलोगे? फूड वैक्यूल। बाद में देखा जाए, या सिंपल सी बात बोलूं तो आफ्टर इंजेक्शन ऑफ फूड थ्रू फेगोसाइटोसिस इन अमीबा, द फूड एंटर्स इनसाइड द फूड वैक्यूल।
द फूड एंटर्स इनसाइड द फूड वैक्यूल। ठीक है, अब आप बात कर लो कि डायरेक्टली लाइजोजाइम्स को डाल लो, या आप कह सकते हो कि ये फूड वैक्यूल क्या करेंगे, लाइजोजाइम्स की एंट्री को आने देंगे कि भाई आप आओ फूड के अंदर जाओ और उसे क्या करो, डाइजेस्ट करो। या किसी किसी में ये भी लिखा होगा कि फूड वैक्यूल इन लाइजोजाइम्स का निर्माण करता है, मैन्युफैक्चर करता है। तो सिंपल आप समझो कि इंजेक्शन के बाद जब फूड अमीबा की बॉडी के अंदर चला गया है तो ये फूड वैक्यूल के अंदर आ गया है। ठीक है, फूड इज नाउ सिक्योर्ड अंडर फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल फूड को तोड़ने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स बनाएंगे जिनका नाम है लाइजोजाइम्स, जिनका नाम है लाइजोजाइम्स। ये लाइजोजाइम्स जो फूड बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आया है उसे तोड़ के किस फॉर्म में तोड़ देंगे, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। किस फॉर्म में तोड़ देंगे, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। जैसे फूड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ेंगे, ये फड़ा पार्टिकल किसमें टूट गया, छोटे छोटे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। अमीबा क्या करेगा, इसे एब्जॉर्ब करेगा। अमीबा की होल बॉडी क्या करेगी, इसे एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्प्शन करेगी, खींचेगी। फिर क्या होगा, देखो ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको मैं ऐसे समझाती हूं। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, बॉडी ने क्या करा, इस जो टूटे हुए कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो कि सिंपलर फॉर्म में टूट गया उसे क्या कर लिया, बॉडी ने अब एब्जॉर्ब कर लिया है अपने अंदर। एसिमिलेशन में क्या होगा, एसिमिलेशन में ये फूड आपको क्या देगा, एनर्जी देगा। ये फूड आपको क्या देगा, एनर्जी देगा, आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराएगा। अमीबा के सिचुएशन में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि इन एसिमिलेशन whatever the food is absorbed by the process of absorption will give you energy। एनर्जी मिलेगी। ये एब्जॉर्ब फूड एब्जॉर्ब हो गया, अभी क्या एनर्जी दे रहा है, पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब होकर एनर्जी दे रहा है, तो अमीबा का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ग्रोथ हो जाएगी ना। क्या हो जाएगी, ग्रोथ। तो अमीबा का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अमीबा साइज क्या हो जाएगा, साइज ग्रोथ, साइज हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद अब देखो, मान लो इस प्रोसीजर में कोई फूड ऐसा था या फूड के अंदर ऐसा कोई कंपोनेंट था जो अमीबा एक्सेप्ट नहीं कर पाई, डाइजेशन की प्रोसीजर पे नहीं जा पाए, तो वो फूड क्या हो जाएगा, इसी की बॉडी से क्या हो जाएगा, जैसे ये है ईजेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईजेस्ट हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, ईजेशन। क्या बोलेंगे, ईजेशन। क्विकली जो मैंने बोला है समझ लो, उसके बाद में लिखाऊंगी। भाई अमीबा क्या एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी ये सिंगल सेल्ड है, यही स्ट्रक्चर परफॉर्म करेगा, यही फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन परफॉर्म करने का मतलब क्या होता है कि इसी स्ट्रक्चर के थ्रू आपका फंक्शन परफॉर्म होगा। अब वो फंक्शन किसी भी लाइफ प्रोसेसेस के फॉर्म में हो सकता है। तो अमीबा ने क्या किया, फूड को फॉल्स फीड सूडोपोडिया निकाल के क्या कर लिया, बॉडी के अंदर ले लिया, इंजेक्शन कर लिया। और पर्टिकुलर अमीबा में इंजेक्शन कहलाता है फेगोसाइटोसिस, क्योंकि वो पर्टिकुलरली सूडोपोडिया निकालते हैं। तो सूडो से फैगो, पी फॉर वी, पी फॉर पी। सूडोपोडिया में पी से स्टार्ट होता है पर पी साइलेंट होता है। उसके बाद फूड क्या हुआ, बॉडी के अंदर आ गया। अब बॉडी के अंदर आते से इसको जो उसका सेल ऑर्गेनल फूड वैक्यूल है वो अपने अंदर ले लेगा, क्योंकि वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल का काम क्या होता है, सेल जो ऑर्गेनल है वैक्यूल उसका काम क्या है कि फूड को स्टोर करके रखो। तो फूड वैक्यूल में वो फूड आ गया। अब इसे डाइजेस्ट करने तो अमीबा की बॉडी क्या करेगी, एंजाइम्स बनाएगी जिसको बोलेंगे लाइजोजाइम्स। ऐसे एंजाइम जो तोड़ेंगे, लाइसिस करेंगे लाइजोजाइम्स, वो इस फूड पे गिरेंगे, इसे तोड़ के छोटे छोटे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में छोड़ देंगे। बॉडी क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, इसे एनर्जी गेन करेगी, अमीबा का साइज और ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगा, और फाइनली जो वेस्ट मैटर है वो अमीबा से क्या हो जाएगा, इजेस्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सारा प्रोसीजर समझ में आया। डायग्राम नोट करिए, फिर मैं इसकी थ्योरी लिखाती हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन किया आप लोगों ने। चलिए अब अपन क्या करते हैं, इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। इसकी क्या करते हैं, थ्योरी लिख लेते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा की क्या लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगी, डायग्राम में आपको क्या है बना के दिखा चुकी हूं। ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा में पहला स्टेप क्या होगा,
इंजेशन। पहला स्टेप क्या होगा? इंजेशन। पहला स्टेप क्या होगा? इंजेशन। इंजेशन मतलब intake of food by amoeba, intake of food by amoeba। ठीक है, अब हम लिखेंगे amoeba actually ingest the food by performing its cytoplasmic projections to get extend ठीक है। अमीबा एक्चुअली इंजेस्ट द फूड बाय परफॉर्मिंग इट साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन टू गेट एक्सटेंड। साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस को बोलेंगे कि तुम एक्सटेंशन को परफॉर्म करो, बाहर निकल के क्या कर लो? एक्सटेंड हो जाओ। अपनी जो बॉडी के जो ये साइटोप्लाज्म है, ये इसको क्या करो? ऐसे एक्सटेंड कर दो बाहर की तरफ। जैसे ही बाहर की तरफ एक्सटेंड करोगे, फूड को क्या करोगी? इंजेस्ट कर लोगी। ठीक है। दीज cytoplasmic projections or extensions are called false feet। ये एक्सटेंशन ऐसे लगेंगे कि जैसे अमीबा चल रहा है, अमीबा चल रहा है, उसके पैर दिख रहे हैं, होते नहीं है, थोड़ी देर के लिए अपीयरेंस ऐसा होता है, चीज है नहीं, आपको सिर्फ दिखाई दे रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? फॉल्स फीट और सूडोपोडिया। पैरों के थ्रू चलेगा और फूड को क्या कर लेगा? कैप्चर करके इंगल्फ कर लेगा। फॉल्स फूड और सूडोपोडिया। फिर इधर लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिस सूडो, सूडो मतलब झूठा, सूडोपोडिया, ठीक है, इंगल्फ और इंजेस्ट द फूड, इंगल्फ और इंजेस्ट द फूड। ठीक है, फूड को इंजेस्ट कर लिया, that procedure called as phagoscytosis। phagoscytosis, तो इसको अगर अपन लिखें थोड़ा स्पेशल वे में तो क्या बोलूंगी? क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स? इंजेक्शन इन अमीबा क्या कहलाएगा? फैगोसाइटोसिस। स्पेशल टर्म हो गया ना, क्या हो गया? फैगोसाइटोसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक तो क्या हो गई? आपकी इंजेक्शन की बात हो गई। अगर इंजेक्शन के आगे सेकेंड स्टेप पे चलें, डाइजेशन। किस पे चलेंगे? डाइजेशन। इसमें क्या होगा? एक एक स्टेप मैंने आपको समझा दिया, लिखते टाइम भी बताती जाती हूं। डाइजेशन में क्या होगा? इंजेस्टेड फूड इनसाइड द बॉडी, अब क्या हो गया? अंदर आ गया ना, इनसाइड द बॉडी ऑफ अमीबा। ठीक है,
गेट ट्रैप्ड बाय फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या करता है, उसको घेर लेता है ना। गेट ट्रैप्ड बाय फूड वैक्यूल। वैक्यूल मतलब स्टोरेज वाला कोई स्ट्रक्चर, और किसको स्टोर करेगा, फूड को। इधर आइए स्टूडेंट, इधर से इधर वाला पॉइंट लिख रही हूं मैं, डाइजेशन का पॉइंट है ये वाला, ठीक है। तो कैप्चर्ड बाय द फूड वैक्यूल, अब क्या होगा, दिस फूड वैक्यूल सप्लाई, क्या सप्लाई करेगा, सप्लाई लाइजोजाइम्स। लाइजोजाइम्स मतलब, लाइजो का मतलब होता है लाइसिस, और जाइम्स का मतलब होता है एंजाइम्स, ठीक है। सो दिस फूड वैक्यूल सप्लाई लाइजोजाइम्स, मतलब जो एंजाइम्स फूड को तोड़ेंगे, टू द फूड विच इज इंजेस्टेड, ठीक है। एंड दीज लाइजोजाइम्स, ठीक है, क्या होगा, विल ब्रेक डाउन दैट complex food into simpler form, मतलब ऐसे एंजाइम्स जो क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो लाइजोजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं, जो बॉडी खुद बनाती है, खुद सप्लाई करती है कोई ना कोई काम करवाने के लिए। ये क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं बॉडी के। ये एंजाइम्स को डीप में आप अभी आगे धीरे धीरे चैप्टर्स में क्या करोगे, पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया स्टूडेंट्स, फूड छोटे फॉर्म में टूट गया। एक और चीज रखते हैं, सिंपलर, एक चीज हमेशा लिखना, सिंपलर एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ फूड, उससे ही एब्जॉर्प्शन समझ में आएगा। एब्जॉर्बेबल मतलब जो अब आप क्या कर सकते हो, बॉडी के अंदर अलाउ कर सकते हो उसको, एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। फिर आता है थर्ड पॉइंट, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एब्जॉर्बिंग दैट एब्जॉर्बेबल फूड, ठीक है। और एब्जॉर्ब करके क्या करना है, बॉडी में हर बॉडी पार्ट को मिलना चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। भाई हमारे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, अगर हम इसको सिंपल वे में समझे तो ब्लड क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और सेल को दे देगा, लेकर एब्जॉर्ब करके सर्कुलेट कर देगा सेल्स को, और सेल्स के अंदर एसिमिलेशन चलेगा, जिसके थ्रू सेल से आपको क्या मिलेगी, एनर्जी डिराइव हो जाएगी, और फूड लेने का कोटा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ना भाई। उसकी जिस वजह से आपने फूड को लिया है एनर्जी के लिए, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो एब्जॉर्बिंग दी एब्जॉर्बेबल फॉर्म क्या हूं, क्योंकि वही फूड एब्जॉर्ब होगा जो कि टूट के एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। एब्जॉर्बिंग दी एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ फूड एंड गेट ट्रांसपोर्टेड टू होल बॉडी, पूरी बॉडी को मिल जाएगा, पूरी बॉडी को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब चौथे स्टेप में क्या होगा, चौथे स्टेप में होगा एसिमिलेशन। चौथे स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, दिस होल फूड व्हेन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल दी बॉडी ऑफ अमीबा, होली जब अमीबा इस बॉडी को एब्जॉर्ब करेगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एनर्जी उसमें से उसको मिलती जाएगी, एनर्जी उसमें से उसको मिलती जाएगी तो उसको ग्रोथ होती जाएगी।
अभी देखो इस टाइम पे अमीबा ग्रोथ के दो कॉन्सेप्ट होते हैं कि एक तो सेल के नंबर को बढ़ाना, एक सेल के साइज को बढ़ाना। नंबर नहीं बढ़ रहा, सिर्फ साइज बढ़ रहा है। तो अगर एक भी क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो अमीबा क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। धीरे धीरे फूड एब्जॉर्ब हो रहा है, एनर्जी उसमें से मिल रही है, अमीबा की साइज की हो जाएगी, दिन ब दिन बढ़ जाएगी, उसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो उसने जो फूड ग्रोथ के लिए लिया है वो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, राइट फ्रॉम इंजेशन टू एसिमिलेशन, उसको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ में आ रही है। एसिमिलेशन में क्या होगा, अमीबा गेट एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन लिखो क्योंकि ये स्टेप आपको समझ में आ गया है। अमीबा गेट एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्प्शन, नहीं फ्रॉम एब्जॉर्प्शन भी मत लिखो आप, अमीबा गेट एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्ब्ड फूड। एब्जॉर्प्शन लिखोगे तो हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि मैम फिर एनर्जी तो अब एसिमिलेशन से बोलूं, तो ऐसा काम अपन को नहीं करना। फ्रॉम एब्जॉर्ब फूड and increase in size, hence growth occurs. Hence growth occurs. ठीक है, पांचवा स्टेप लास्ट क्या आएगा इस लेक्चर का भी, ये लास्ट पॉइंट है, इजेशन। इजेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड बाय द अमीबा बाय इट्स ओन बॉडी। खुद की बॉडी जिस तरीके से इंजेस्ट किया है उसी सेम बॉडी की किसी दूसरी तरफ से वो क्या करेगी, फूड को इजेस्ट कर देगी, बाहर निकाल देगी। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड बाय इट्स ओन बॉडी, बाय इट्स ओन बॉडी। सच कोई पोर आपको नजर नहीं आएगा कि आप सोचो कि इनटेक या आउटटेक पोर है। ये पोर का क्राइटेरिया क्या है, आप जो नेक्स्ट पैरामीशियम पढ़ोगे ना उसमें क्लियर होगा। इतना समझ में आया। होप स्टूडेंट्स मैं आपको अच्छे से इसको समझा पाई हूं। आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं। ठीक है, अमीबा अगर आपको समझ में आ गया है तो वेरियस, देखो पैरामीशियम में कुछ भी नहीं है, कुछ कुछ पॉइंट चेंज कर दूंगी, बाकी सारा वैसा ही चलेगा। तो आप घर पे जाइए अच्छे से अमीबा को 2-3 बार पढ़िएगा, उसके डायग्राम को ड्रॉ करिएगा, क्योंकि पैरामीशियम के टाइम में जो भी बोलूंगी मैं वापस से सारी चीजें आपको नहीं बताऊंगी। तो जिसने अमीबा को अच्छे से समझ लिया होगा पैरामीशियम, तो आप ये मान लो कि मेरे बिना लिखे ही आप लिख लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।